मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष मनोज कुशवाहा एवं उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय बंदरा स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालय बंद मिले, जबकि कई जगह पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। कहीं कहीं कार्यालयों में अव्यवस्था और अनियमितता की स्थिति स्पष्ट दिखी। अध्यक्ष मनोज कुशवाहा और उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि करीब 11:30 बजे किए गए औचक निरीक्षण में बाल विकास परियोजना कार्यालय बंद मिला और सीडीपीओ अनुपस्थित थी। मनरेगा कार्यालय तो खुला था, लेकिन पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय खुला मिला और पदाधिकारी ड्यूटी पर थे। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का कक्ष भी तालाबंद मिला। जन वितरण प्रणाली के आपूर्ति गोदाम में भी पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए, साथ ही एमओ भी नहीं मिले। गोदाम में घटिया अनाज की आपूर्ति, बेतरतीब रख रखाव और जमाखोरी जैसी स्थिति पाई गई। यहाँ गोदाम प्रबंधक भी नहीं थे। ये आपूर्ति विभाग में आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, क्या शिकायत मिली थी? प्रायः आम जनताओं द्वारा शिकायत मिलता है कि हम लोग को चावल फ्रेश नहीं मिलता है जी। तो इसी संदर्भ में हम लोग आए कि देखा जाए कि गोदाम में किस तरह का चावल रहता है और डीलर लोग को दिया जाता है। किस तरह की गड़बड़ी मिली? देखा गया है कि अभी जो तत्काल जो उतर रहा है चावल वो तो फ्रेश है, लेकिन पहले से जो रखा हुआ है वो बहुत ही सड़ा हुआ है, गला हुआ है, कई तरह की मिलावटी उसमें है और वह खाने लायक चावल नहीं है। और उस चावल को ये लोग जो है सो 20 गो बोरा अच्छा 10 गो बोरा फेंट करके डीलर को बांटते हैं और वही जब चावल जनता के बीच बटाता है तो जनता इस बात को विरोध करती है कि भाई हमको सड़ा हुआ चावल मिला है। तो फिर हम लोगों को कहते हैं कि अध्यक्ष जी आप लोग देखिए थोड़ा सा ये चावल कितना गंदा है, जो खाने लायक भी नहीं चावल है। अब तो स्वयं नज़र से देखे हैं, क्या लगता है कि मैंने गलत हो रहा है यहाँ? गलत अगर होता है तभी तो जनता इस बात को कंप्लेन करता है या फिर हम लोग के बीच बात आती है। तो क्या होगा, इस पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? विभाग को पत्राचार विभाग के कई बार हम लोग लिखे हैं। हम्म। अब हम लोग के नई विधायिका माननीय कोमल सिंह जी हुए हैं, एक दिन वो भी आवे और देखे इस कार्रवाई इसको करवावे। अच्छा, यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो भी अक्सर नहीं रहते हैं? जब भी हम लोग आए हैं 2-3 बार लगभग आए हैं जी, कभी भी उपस्थित नहीं मिले। आपूर्ति विभाग में घूम रहे हैं, क्या शिकायत मिली थी, किस तरह का मामला सामने आया? आम जनता से जो लाभुक हैं उन लोगों के द्वारा बराबर शिकायत मिलता है कि चावल सड़ा हुआ मिलता है, अच्छा भी रहता है, सड़ा भी रहता है। इसी पर आज जांचने के लिए हम लोग देखने के लिए आए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता में आए तो यहाँ देखने संयोग से गोडाउन के मैनेजर हैं वो उपस्थित नहीं है। हम लोग जब देखे तो यहाँ सड़ा हुआ या बहुत दिनों का चावल जो है जो ख़राब हो चुका है वो अभी है, वह उधर भी है, तो अच्छा चावल अभी उतर भी रहा है। तो ये जो गंदा चावल है, सड़ा हुआ चावल है, कबूतरों का बीट किया हुआ है, तो इसको खाने से तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर? हम लोग इससे पहले भी कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं, हम फिर लिखेंगे और जानकारी ऊपर के सभी लोगों को देंगे। यहाँ से कम सही खाने लायक चावल गेहूँ आम जनता को मिले, डीलर लोगों को दिया जाए ताकि वो अच्छा अन्न मुहैया करावे। आपूर्ति विभाग के संबंधित पदाधिकारी भी नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्योंकि यहाँ लगातार चार्ज में चल रहे हैं। यहाँ के एमओ पहले कटरा के एमओ यहाँ चार्ज में थे, इसके बाद गायघाट के एमओ चार्ज में, अभी मुरौल के एमओ चार्ज में हैं। यहाँ तो अस्थाई नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए ज़्यादा यहाँ अनियमितता है। और मैनेजर के स्तर से भी लापरवाही हो रही है काफ़ी। हम लोग जब भी आए हैं मैनेजर साहब से आज तक नहीं मुलाकात हुआ है, हम चेहरा भी उनको नहीं देखे हैं, जबकि साल भर के लगभग होने जा रहा है। अध्यक्ष के रूप में, विसूत्री उपाध्यक्ष के रूप में भी 9 महीना हो गया मगर आज तक नहीं देखे। लोग कहते हैं कि मैनेजर का सिंडिकेट चलता है यहाँ पर, लग रहा है। कब कब आते हैं मैनेजर साहब? रोज
आते हैं, कहीं कुछ काम में रह जाते हैं तो नहीं आते हैं। काफ़ी टाइम हुआ, 12 बजने वाला है। ना इतना एमओ साहब कब कब आते हैं? तो बहुत कम आते हैं। सप्ताह में कितना दिन आते हैं? मीटिंग में होता है तो आते हैं, देखते हैं। नहीं तो नहीं भी आए। प्रभार में है क्या? एमओ प्रभार में। आपका क्या परिचय हुआ? हम तो सर मुंशी हैं का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बजिंदा है। ये जो सड़ा हुआ चावल है उसको क्या करेंगे? छांटते हैं कि यही बट जाता है डीलर में? जी जो सड़ा हुआ चावल है यही बट जाता है डीलर में या नहीं सर, छांटते? अच्छा बताओ ना। वहाँ जो है कबूतर का जो बीट किया हुआ है, उधर सड़ा हुआ चावल है, गंदा भी है, उसको क्या करेंगे? अभी रखा हुआ है, साफ होगा तो। डीलर लोग आरोप लगाते रहते हैं कि गंदा चावल मिलता है। जाता है क्या एक आध बोरा? जी ना, गंदा नहीं जाता सर। तरह रंग के मिलावटी चावल है इसमें। ये खाएगा एकदम, माल जाल भी नहीं खाएगा सर, यहाँ का फूड पॉइजन हो जाएगा ये खाने से। मिक्स किया हुआ है? मिक्स किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, कीड़ा उड़ा भी है इसमें? कीड़ा है, इसमें थोड़ा थोड़ा कीड़ा भी लग रहा है, काफ़ी गंदा लग रहा है। गंदा है, साफ बहुत सड़ा हुआ चावल है, ये सब खाने युक्त नहीं है, फूड पॉइजन हो जाएगा ये खाने से। गांव में यही बढ़ता होगा? गेहूँ का देखिए क्या हाल है, गेहूँ में चावल और गेहूँ दोनों मिक्स है, यही जनता खाएगा। देखिए तो ये चावल में गेहूँ और चावल मिक्स है, ये पैक होकर बोरा में मिलता है, तो क्या करेगा डीलर? जनता को देता है, डीलर यही बांटते होंगे? यही बांटता है इसे मिक्स करके। यहाँ से निम्न जाता है तो 50 बोरा 25 बोरा उसमें गलत दे दिया जाता है, उससे जनता को कठिनाई होता है खाने में। डीलर लोग ले जाते होंगे तब ना, विरोध नहीं करते होंगे? और विरोध नहीं करते हैं, उनको तो हम कह दिए हैं कि विरोध करने के लिए, वो क्या है नहीं करते हैं वो समझे, मगर यहाँ से मिक्स पाया गया है कि यहाँ पर चावल और गेहूँ मिक्स है। आप लोगों को पब्लिक से शिकायत मिली थी? हाँ, पब्लिक से उसी कारण आए हैं, जाँच करवा रहे हैं ना। बीआरसी भवन में बीईओ भी उपस्थित नहीं थे। पीएचसी परिसर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे नए भवन की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने गंभीर आपत्ति जताई। ऊपर से लोग को दिखाने, जब एक रोज आके हम डांटे हैं तब ऊपर से मोटा छोड़ दिया है। जबकि लिंटर में भी 8 mm 10 mm का ही रोड। किस विभाग का काम हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग का है, अब किस विभाग को उतना जानकारी नहीं। बोर्ड उठ नहीं लगा न है, कोई बिना बोर्ड है, का। न कोई ठेकेदार है, न कोई मुंशी है, कैसे बतावे। भवन निर्माण हो रहा है? हाँ, भवन निर्माण हो रहा है। काम की क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा क्वालिटी नहीं हो रहा है। अच्छा से होता तो काहे बोलते, हम लोग काहे देखने भी नहीं आते। क्या चाहते हैं? कार्रवाई की मांग? हाँ, जो अच्छा से काम हो, जो मजबूती मिले, भवन मजबूत हो। इसमें ईंट जो है वह 2 नंबर का यूज किया जा रहा है, और छड़ जो है, छड़ जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए वो नहीं है, और जितना छड़ देना चाहिए उतना का भी लगता है कि ये नहीं दिया रहा है। किसी पिलर में मोटा, किसी जो में एस्टीमेट पातल। में है उसके अनुपात में यह काम नहीं हो रहा है। और कौन सा भविष्य विभाग? में हो सकता है यह अस्पताल या जो भी भवन निर्माण से बन रहा है वह अच्छा नहीं बन सके, जैसा कि पिछला स्वास्थ्य केंद्र को आप देख रहे हैं, जर्जर हो गया। जर्जर हो मात्र 4-5 साल के अंदर में, तो वही स्थिति इसका भी नहीं हो। तो खाना पूर्ति हो रहा है? ये तो लगता है कि वही है, खाना पूर्ति ही है। कितना का एस्टीमेट है, जानकारी है? कोई हम लोग की जानकारी है, अगर बोर्ड रहता टंगा हुआ किस विभाग से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तभी तो हम लोग जानते। संवेदक कौन है कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। लूटमार मचा हुआ। स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी तो जानकारी ली जा सकती है। और इसका बताएं कुछ। डिपार्टमेंटल एक दिन पूछे तो कहे जो ऊपर से ही पटना से ही इसका है, अब क्या है नहीं है पता नहीं, यानी आप लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है? नहीं दी गई। क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? काम अच्छा होना चाहिए, कार्रवाई तो दूसरी चीज है, हम लोग को काम अच्छा होना चाहिए। आधा मिट्टी आधा बालू है इसमें, देखिए तो इसमें आधा मिट्टी आधा बालू है। हाँ, ये बालू है, कौन बालू में नहीं है, बालू है नहीं है ये कौन कबाड़ उठा कर ले आया, ऐसा लगता है। इसमें बालू का कितना परसेंट देखिए इसमें तो सीमेंट का भी लाग नहीं पकड़ेगा। लोकल रॉड लग रहा है इस समय। लिंटर में 8 ईटा ठीक है? ईटा भी गड़बड़ है, 2 नंबर ईटा है, नुनसी पकड़ लिया है उसमें अभी। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि इन गड़बड़ियों को लेकर बंदरा बीडीओ सहित जिला स्तरीय अधिकारियों को शिकायत की गई है, ताकि जनहित के कार्यों में सुधार हो सके और विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से उपलब्ध रहें। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।